प्यारे बच्चों, आज मैं व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं स्वर संधि के बारे में आपको बता चुका था। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। तो आइए हम पहले व्यंजन संधि को परिभाषित करते हैं। इसका नाम व्यंजन संधि क्यों रखा गया? इससे पता चलता है कि ये जो संधि है व्यंजन वर्ण के साथ ही प्रयोग होता है। अब व्यंजन वर्ण है क्या? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो। स्वर वर्ण क्या है? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ, ह्रस्व ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण है। इसकी सहायता यानी मात्रा में ये बदल कर जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ लग जाता है तभी वह शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाता है। ऐसे कोई भी व्यंजन वर्ण है जैसे क, हलंत, ये हलंत रहने का मतलब क्या हुआ? ये शुद्ध व्यंजन वर्ण नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि व्यंजन वर्ण तब होता है जब स्वर की सहायता के द्वारा लिखा जाता है। इसलिए परिभाषा में लिखा है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो। उच्चारण में स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन लिखने में कोई जरूरत नहीं कि आप स्वर की सहायता से लिखें। जरूरत पड़े तो लिखें, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो व्यंजन संधि का परिभाषा क्या हुआ? पहले इसको लिखिए। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईश, ये हो गया जगदीश। आप देख रहे हैं कि प्लस के पहले क्या है? व्यंजन वर्ण है। उसके बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे दिक जोड़ गज, दिग्गज। प्लस के पहले व्यंजन वर्ण है, बाद में भी व्यंजन वर्ण है। तो स्वर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से व्यंजन वर्ण के बाद या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। प्लस के पहले जहां हलंत वाला अक्षर रहे, ध्यान से सुनिएगा, प्लस के पहले यहां व्यंजन वर्ण वाला यदि अक्षर रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कभी कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे कर दिया जाता है कि जगदीश कौन सा किसी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद पता चलेगा। संधि विच्छेद करने के बाद प्लस के पहले तो हलंत आता है। व्यंजन संधि का पहचान है प्लस के पहले हलंत। यदि अलग करेंगे, अलग करने के बाद प्लस के पहले देखिए जो वर्ण है अंतिम वाला, यदि उसमें हलंत हो यानी व्यंजन वर्ण हो तो समझ आइए कि वह क्या है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन में दिया रहेगा, आप आराम से लिख सकते हैं। दिक जोड़ गज, ये लिखा हुआ है, कहेगा किस संधि का उदाहरण है, तो आप आराम से लिख सकते हैं ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आइए हम इसके नियम के बारे में बताते। इसका कोई भेद नहीं होता। जिस तरह स्वर संधि का भेद था तो मैंने अलग अलग आपको भेदों के बारे में बताया, वैसा इसमें भेद नहीं है, इसमें नियम है। आइए हम एक एक करके नियमों को आपको बतलाते हैं। मेन जो नियम है वो मुख्य नियम आपको मैं बताता हूं। पहला है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद
यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, या अंतस्थ वर्ण, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तो वह वर्ण उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। किसी भी वर्ग, वर्ग 5 है, व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ अंग को हम क वर्ग कहते हैं, च छ ज झ य को हम च वर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ मूर्धन न को हम ट वर्ग कहते हैं, त थ द ध दंत न को हम त वर्ग कहते हैं, प फ ब भ को हम प वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो यहां सूत्र बताया गया है, नियम बताया गया है कि किसी भी वर्ग का, मान लिया जाए क वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ अंग, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, क वर्ग है, च वर्ग है, इसका प्रथम वर्ण क्या होगा, चौलंग हलंत, ट वर्ग, ड ढ मूर्धन्य, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण यही हुआ, यानी प्लस के पहले यही वर्ण होना चाहिए, चाहे ये कहलन, चौहलन, टहलन, तोलन, पौलन, इसमें से कोई वर्ण आना चाहिए प्लस के पहले, ठीक है। यदि किसी भी वर्ग के, ये कोई वर्ग है, इसका पहला अक्षर किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, इसके बाद, जैसे दिक, प्लस के पहले प्रथम वर्ण आया इसका, इस वर्ग का, किसी वर्ग का आया, इसका आगे किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से कोई वर्ण रहे, ठीक है। तो जैसे दिक जोड़ गज, अब देखिए क ख ग, तीसरा वर्ण है ये, तो ये जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा, यह जो वर्ण है उसी वर्ग का, जिस वर्ग का है ये, किस वर्ग का है, क वर्ग का,
इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ये। तो आधा है तो आधा हो गई, इसी का तीसरा वर्ण वर्ग का है ये, इसी का तीसरा वर्ण आधा, ये मिल जाएगा। दिग्गज, दिक जोड़ गज दिग्गज, ठीक है। दूसरा है, और उदाहरण दे रहा हूं मैं, जगत जोड़ ईश, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, ये तो वर्ग का पहला वर्ण है, चाहे तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, स्वर वर्ण है ये, तो स्वर वर्ण है तो क्या होगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो थ द। ये मात्रा स्वर वर्ण जो है हमेशा मात्रा बदल कर लगता है, दीर्घ से दीर्घ का तालब से, यार हो गया। इस तरह से इस नियम के तहत बनता है, ठीक है। उसके बाद है उसमें अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं, य र ल व, ठीक है। य र ल व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा य र ल व को कौन वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। आइए हम अब इसके नियम के बारे में आपको बता रहा हूं, इसका नियम क्या होता है, ठीक है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर वर्ण रहे तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण समझा रहा हूं, सबसे पहले से चर्चा किसका, वर्ग का है। याद रखिएगा वर्ग 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ अंग को क वर्ग कहते हैं, च छ ज झ य को च वर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ मूर्ध न को ट वर्ग कहते हैं, त थ द ध द न को त वर्ग कहते हैं, प फ ब भ म को प वर्ग कहते हैं। तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में हुआ क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, थ थ द ध दंतना, प फ ब भ म। अब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ये प्रथम वर्ण के बाद यानी पहला अक्षर होना चाहिए किसी वर्ग का। जैसे आपको बता रहा हूं, दिक जोड़ गज,
उसके बाद है इस। किसी भी वर्ग का पहला अक्षर देखिए, यहां लिखा है किसी वर्ग के प्रथम वर्ग, तो प्रथम वर्ग को हलंत है। इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, 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 इनमें से कोई भी वर्ग इसके बाद आ जाए इस पार में, या तो ये इनमें पांचों में से कोई आ जाए। अब प्लस के बाद ग घ ज झ ड ढ त द ध ब भ, इस तरह से कोई भी वर्ग चौथा पद तीसरा चौथा आ जाए तो यह जो वर्ण है, यह वर्ण उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का है ये, उसी का तीसरा वर्ग हो जाएगा। इसका तीसरा वर्ग क्या है? क ख ग। हलंत है, ये आधा, आधे हो गए, और इसको सटा दीजिए, दिग्गज हो गया। उसी तरह तो का तीसरा वर्ण हो जाएगा त थ द हो जाएगा। जगत हलंत है तो हलंत होगा, दीर्घई से दीर्घी का, दीर्घी का लगने से हलंत खत्म हो जाएगा, जगदीश। इस तरीके से इस सूत्र के आधार पर ये आपका तैयार होता है। इसको समझना आपको। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ य र ल व, ये भी आ जाए इधर, य र ल व, चारों में से कुछ आ जाए, ठीक है। या कोई भी स्वर वर्ण, जैसे स्वर वर्ण हर साइड दे गई आया, प्लस के बाद इधर कोई भी आ जाए तो इधर प्लस के पहले जो पहला वर्ण है वही उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का है तो वर्ग का है तो वर्ग का तीसरा वर्ण तो दो हो गया। आइए स्वर वर्ण रहेगा तो मात्रा बदल कर लग जाएगा। अब आइए हम दूसरा सूत्र बता रहे आपको। ये नियम नंबर 1 था। यदि किसी भी वर्ग का के प्रथम वर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण रहे तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। हो जाता है। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण रहे तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाघ जोड़ में किसी वर्ग का पहला अक्षर है, क वर्ग का पहला अक्षर है ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पांचवा प फ ब भ म, पांचवा वर्ण है तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। क ख ग घ अंग वांग। समझ गए? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है। किसी वर्ग का क्या रहे? पांचवा वर्ण रहे। जगत जोड़नाथ तो का क्या होगा? अब देखिए किसी वर्ग का पहला अक्षर के बाद पांचवा अक्षर है, इसी का पांचवा अक्षर हो ऐसी बात नहीं है। ये किसी वर्ग का पहला अक्षर हो या किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, ये किसी वर्ग का पहला अक्षर हो या किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, ये तो मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि मिल जाए। ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। तो ज ग और इसी का पांचवा अक्षर क्या होगा? थ थ द ध दंत न, आधा दंत न ये हुआ, यहाँ न है, जगन्नाथ। इस तरह से इस सूत्र के आधार पर ये तैयार होता है।
तो अब मैं आगे तीसरा सूत्र बता रहा हूं। यदि तो हलंत के बाद, यदि तो हलंत के बाद किसी भी वर्ग का, तो हलंत के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर वर्ण रहे, तो वह वर्ण तो हलंत बदलकर दो हलंत हो जाता है। तो हलंत बदलकर क्या आता है, यदि तो हलंत के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण रहे या कोई अंतस्थ वर्ण रहे, यानी अंतस्थ में य र ल व, ठीक है, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो हलंत दो हलंत में बदल जाता है। जैसे सत जोड़ आनंद। अब देखिए तो हलंत के बाद क्या है, कोई स्वर वर्ण आए तो दो बदल गया, और आ से आ का सदानंद, उत जोड़ घाटन, उत घाटन। किसी तो हलंत के बाद कोई भी वर्ग का ग घ तीस चौथा वर्ण हो गया, क वर्ग का चौथा वर्ण। ये ध्यान में रखना, या तो हलंत होना चाहिए या तो किसी भी वर्ग का, यदि व्यंजन वर्ण है तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा, या तो ग घ, ठीक है, ग घ च छ में हो जाएगा आपका ज झ, ठीक है, उसका होगा ट ठ में ड और ढ, और त थ में होगा थ और द, ठीक है, और प फ में क्या होगा ब और भ। इनमें से कोई भी वर्ण आपका आएगा, यानी तीसरा चौथा तीसरा चौथा तीसरा चौथा ये होगा किसी वर्ग का तीसरा चौथा, इस जगह पता है। तो ये तो हलंत में बदल जाता है, ठीक है। अब यदि इस जगह उत जोड़ गम भी लिखते हैं तो यहां भी हो जाएगा उद्गम, ये तो दो बदल जाएगा क्योंकि तीसरा वर्ण है। इस तरीके से इस आधार पर व्यंजन संधि तैयार होता है। आइए हम आगे बता रहे हैं आपको। यदि तो हलंत या दो हलंत के बाद च या छ आए तो वह छ में बदल जाता है। हलंत में बदल जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए, यदि तो या दो के बाद चो या छ रहे, ठीक है, तो वह क्या आता है, चो हलंत में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ चारण,
तो हलंत के बाद चौ है, तो क्या होगा, ये भी चौ बदल जाएगा, चौ हलंत। देखिए, और ये आधा है तो आधा ही होगा, और ये चारण मिल जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। तो जोड़े छिन्न, क्या कहा, उच्छिन्न। तो क्या होगा, चौहलंत बदल जाएगा, ये चौहलंत हो गया, आधा तो आधा लग गया, ये जो का त्यों रह गया। अब आगे मैं बताता हूं फिर। यदि तो हलंत या दो हलंत के बाद जो या झो आवे, तो वह क्या था, जो हलंत बदल जाता है, जो हलंत में बदल जाता है। यानी ये तो हलंत और ये दो हलंत जो है, जो हलंत बदल जाता है। जैसे सत जोड़ जान, ये तो हलंत क्या होगा, जो हलंत बदल जाएगा, आधा जो हो जाएगा, और ये पूरा है सज्जन। यदि दो के बाद तो डो या ढो रहे, तो वह डो में बदल जाता है। जैसे उज्जोडयन, उड्डयन होगा। क्योंकि तो हलंत भी दो हलंत में बदल जाता है, उड्डयन होगा। उसी तरह क्या होगा, तो दो के बाद यदि लो के बाद लो आए, तो वह तो हलंत बदलकर लोहलंत हो जाता है। जैसे खत जोड़ ली, ये तो हलंत जो है आपका, तो हलंत बदलकर लो हलंत हो जाता। तो या दो दोनों में से ये और ये कोई चीज है, बदल कर क्या लो होगा, तल, ये आधाक्षर है तो आधा लो होगा, और ये लीन है। चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी सेवा में ये थोड़ा सा बताया, और फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे हो जाएंगे तो आप उगता जाएंगे, उबाव हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको सेवा में बताया। आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे धन्यवाद।